कक्षा 10 मैथ्स। देखिए ये 3 नंबर का आपका आता है प्रश्नावली है आपकी 1.3 एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है जो a बट्टे बी के रूप की है। आप चाहे तो p बट्टे क्यू भी कर सकते हैं, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a और b का 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब चूँकि हमने इसको परिमेय माना है तो इसलिए वर्गमूल 2 बराबर परिमेय के रूप में इसको लिख दिया है a बट्टा b। दोनों ओर वर्क करेंगे तो देखिए √2 का स्क्वायर a अपॉन b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और ये a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं आप a स्क्वायर का a गुणनखंड 2 आया है, यानी कि a का भी a गुणनखंड 2 होगा। अब a के स्थान पर आपने 2c रख देना है, 2c लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। कोष्टक खोला, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आपको प्राप्त हुआ, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ पर b स्क्वायर का भी एक गुणनखंड 2 है तो b का भी एक गुणनखंड 2 होगा, परंतु ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि a और b का 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, परंतु इसमें अन्य गुणनखंड 2 आ चुका है, इसलिए ये हमारी कल्पना फेल हो गई है, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। इसको आप इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर इसी के आधार पर आपने वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 को अपरिमेय दिखाना है। ठीक है, ये तो है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आपका सवाल ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध करो 6 प्लस √2 अपरिमेय है। इसमें आपने ऊपर से तो वही कथन लिखना है कि माना ये परिमेय है, a बट्टे b के रूप की है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a और b का 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। इस बार आप सवाल को ऐसे लिखेंगे 6 प्लस √2 इक्वल टू a अपॉन b। अब आपने स्क्वायरिंग नहीं करनी है, आपने क्या करना है कि जो अपरिमेय वाला पार्ट है उसको तो आपने बाएं पक्ष में रहना है, परिमेय वाले को आप दाएं पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे। तो 6 को यहाँ पक्षांतर कर दिया। देखिए हमने इसको परिमेय माना है, परिमेय संख्याओं में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, गुणा करो, भाग करो तो संख्या पूरी क्या रहती है, परिमेय रहती है। और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय आया है, क्या ये बराबर हो सकती हैं, नहीं होंगी, इसलिए यह विरोधाभास है, कल्पना के विरुद्ध है, अतः दी गई संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। इसी के आधार पर अन्य सवाल भी हैं, उनको भी आप अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है।